Hello everyone, how are you all? Welcome back in my class. But before starting the class, remember the rules of the class. First, you have to be attentive, मतलब तुम्हें ध्यान से सुनना है and you have to participate, यानी कि आपको वहाँ से भी बोलना है क्योंकि मैम यहाँ से भी सुन लेती हैं। आज मैं आपके बारे में जानने आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना परिचय कैसे देते हैं? परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? Yes, by your name. We introduce ourselves by our names. उसके बाद आप अपनी एज बताते हैं, क्लास बताते हैं, स्कूल बताते हैं। ऐसे ही देते हैं अपना इंट्रोडक्शन ना। जैसे आपका नाम सचिन है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सचिन, आई एम 10 years old, आई स्टडी इन क्लास 4, द नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल, और जो आपके स्कूल का नाम हो। देखा, मैम को पता है कि यू आर स्टडिंग इन क्लास 4, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है? वॉट इज़ योर फादर्स नेम, वॉट इज़ योर मदर्स नेम, है ना, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, वॉट डज योर फादर डू। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपका नाम जानने के बाद आपके फादर मदर के बारे में क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारा परिवार है। परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। हमारा परिवार ही हमारी पहचान है। अवर फैमिली इज़ अवर आइडेंटिटी। तो आज आप समझ गए होंगे। अब हम आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है माई फैमिली। और अगर आज आपका लेसन ध्यान से सुनेंगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर peers अबाउट योर फैमिली एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ द लेसन। लेट्स स्टार्ट विद अ फन एक्टिविटी। ये एक रैपिड फायर राउंड है। इसमें मैम क्या करेंगी? फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी और आपको फटाफट आंसर देने हैं। जिसके आंसर्स पहले मैम को सुनाई देंगे, मैम उसके आंसर्स ही यहाँ बोलेंगी। स्टार्ट। व्हाट रोल्स योर फैमिली मेंबर्स प्ले? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में निर्णय कौन लेता है? यस, कोई मम्मी बोल रहा है, कोई पापा बोल रहा है, कोई बाबा बोल रहा है। Who looks after the house and prepares the meal? घर में काम कौन करता है, खाना कौन बनाता है? Yes, mother, very good. Grandmother also, वाह। Who talks the most in your family? आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? Different answers are coming. सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई किसी का छोटी बहन ज़्यादा बोलती है, किसी की मम्मी भी बोलती है। वाओ। Who tells you stories at night? रात में आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? बाबा। बाबा मीन्स ग्रैंडफादर। मम्मी, मदर, गुड। हु प्लेस विद यू? आपके साथ खेलता कौन है? योर यंगेस्ट सिस्टर, वाओ। हु टीचेस यू? आपको पढ़ाता कौन है? योर फादर, योर ग्रैंडफादर, वेरी गुड। टू हुम डू यू रिजेंबल? आपकी शक्ल किससे मिलती है? ओ 4 डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग। कोई बुआ जी बोल रहा है, कोई मौसी बोल रहा है, कोई नानी, कोई नाना। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग, वेरी गुड। तो आपने देखा कि आंसर सबके कुछ अलग अलग आ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती हैं। द पीपल विद हुम वी लिव इज आवर फैमिली। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन्हें फैमिली मेंबर्स कहते हैं और यही हमारी फैमिली होती है। तो देयर आर 2 types of families. Number 1, nuclear family. Number 2, joint family. Nuclear family. A family having parents and 1 or 2 children living together in a house is called a small family. It is also known as nuclear family. कि जो जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, सब एक साथ रहते हैं, वो एक छोटी फैमिली हुई ना, तो उस छोटी फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। A family having grandparents, parents and their children, uncle, aunt, cousins in a house is called a big family. It is also known as joint family. Joint family में grandparents भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, uncle, aunt मीन्स चाचा चाची भी रहते हैं, ताऊ जी ताई जी भी रहते हैं, कजिन्स मीन्स चचेरे भाई बहन भी रहते हैं, सब एक घर में रहते हैं। बिग फैमिली हो गई ना, तो इसी को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो हमने देखा इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं। लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं? यस, जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एकाकी परिवार, पेरेंट्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, उनको कुछ लोग बाबा बाबा भी बोलते हैं, अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची,
कजिन्स मीन्स चचेरे भाई बहन, ग्रैंडफादर मीन्स दादा या बाबा, ग्रैंड मदर मीन्स दादी और यंगर मीन्स छोटा। तो ये तो हुई आपके और मेरे परिवार की बात। अब बात करते हैं चिराग की फैमिली के बारे में। चिराग, इफ यू वांट टू मीट चिराग, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 26, लेसन 6। दिस इज चिराग्स फैमिली। ये चिराग की फैमिली है ना, कुछ पिक्स में हमें दिख रहा है। बताओ, हु इज प्लेइंग बैडमिंटन विद चिराग? यस, ग्रैंडमदर, चिराग्स ग्रैंडमदर इज प्लेइंग बैडमिंटन। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि चिराग अपनी ग्रैंडमदर को क्या बोलता होगा? यस, दादी। दादी नहीं, दादी जी। जब हम बड़ों को बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो उनके पीछे जी लगाते हैं। दादी जी, बाबा जी, ऐसे बात करते हैं। अच्छा बताओ, चिराग के वो कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? बाबा जी कहाँ हैं? ग्रैंडफादर? यस, ही इज देयर, ही इज एंजॉयिंग विद चिराग्स पेरेंट्स। चलो अब चिराग के बारे में जानते हैं। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, ऐसे ही चिराग भी अपने बारे में खुद बता रहा है। कैसे? जैसे आपने अपने बारे में कहा था ना, ऐसे चिराग कह रहा है। लिसन केयरफुली। आई एम चिराग, मैं चिराग हूँ। आई एम 13 years old, मैं 13 साल का हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद या में जॉइंट फैमिली। क्या होती है जॉइंट फैमिली? अब तो आप समझ ही गए होंगे, बड़ा परिवार, बड़े परिवार में रहता हूँ। बेटा, अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद इसका पुराना नाम है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। से हर शहर की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रयागराज की भी कुछ विशेषता है। यहाँ कुंभ मेला हर 6 साल बाद लगता है। ठीक है, तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। हर नेम इज निकिता, उसका नाम निकिता है। शी इज़ वेरी नॉटी एंड स्वीट, वो बहुत शैतान और प्यारी है। माई ग्रैंडफादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, मेरे बाबा जी परिवार के हेड। हेड मीन्स एक नया वर्ड आपके लिए आया। हेड मीन्स सर होता है, लेकिन हेड मीन्स मुखिया भी होता है। मेरे बाबा मेरे परिवार के मुखिया हैं। वी कॉल हिम बाबा जी, वो हम उन्हें बाबा जी कहते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ द सोल ऑफ द फैमिली, मेरी दादी परिवार की आत्मा है। आत्मा क्या होता है? जैसे शरीर आत्मा के बिना बेकार होता है, ऐसे अगर परिवार में हमारे बड़े नहीं होते हैं तो उस परिवार में खुशियाँ नहीं होती हैं, लाइफ नहीं होती है। तो इसलिए उसने कहा कि मेरी दादी परिवार की मुखिया हैं। वी कॉल हर दादी जी, हम उन्हें दादी जी कहते हैं। वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके संग समय व्यतीत करना पसंद है। माई बाबा जी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मेरे बाबा जी म्यूज़िक यानी संगीत के फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन हैं। ही टीचर्स अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड भजन्स, वो हमें गाने और भजन, जो भगवान के गीत होते हैं उन्हें भजन कहते हैं, वो हमें गाने सिखाते हैं। माई दादी जी इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेस, मेरी दादी जी मीठे व्यंजन बनाने की बहुत शौकीन है। फॉन्ड ऑफ, फिर आया फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। शी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट, वो हमें हर रात नई कहानियाँ सुनाती हैं। माई फादर इज़ अ लॉयर, मेरे पिता एक वकील हैं। वकील जानते हो ना, जो कोर्ट में केस लड़ते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरी माँ ऑफिस में काम करती हैं। एंड वी टेक केयर ऑफ वन अनदर वेरी वेल, और हम सब एक दूसरे की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक। देखो, अब तक जो बात हो रही थी वो प्रेजेंट टेंस में हो रही थी, अब जो आ रहे हैं वो पास्ट टेंस आ गया है। एक दिन हम सब पिकनिक के लिए गए। पिकनिक तो आप अच्छे से जानते होंगे। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, स्थान बहुत सुंदर था। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, मेरे बाबा जी ने हम सब के लिए स्नैक्स मीन्स नाश्ते की चीज़ें, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट नाश्ते की चीज़ें बनाई थी। आई प्लेड बैडमिंटन विद माई ग्रैंड मदर, वो तो हमने भी देखा कि वो अपनी दादी जी के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। वी प्लेड अंताक्षरी, हमने वह अंताक्षरी खेली। अंताक्षरी तो आप जानते होंगे, जब गाने गाते हैं ना, एक गाना जिस अक्षर से शुरू होता है और जिस अक्षर पे ख़त्म होता है, उस अक्षर से आने वाला दूसरा गाना स्टार्ट करता है। आप इंग्लिश की अंताक्षरी भी कर सकते हो। एक वर्ड स्टार्ट किया और जिस लेटर पे वो वर्ड ख़त्म हुआ, उसी लेटर से आपने नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट कर दिया। तो आप इससे आप न्यू वर्ड सीखोगे।
वी enjoyed द पिकनिक वेरी मच, हमने पिकनिक में बहुत मज़े किए, एंड रिटर्न होम बिफोर इट वॉज डार्क, और अंधेरा होने से पहले हम घर वापस आ गए, है ना। वो तो दिख ही रहा है कि उनकी फैमिली कितनी खुश है। तो उसने क्या कहा चिराग ने कि फैमिली इज़ वेयर लाइफ बिगिंस एंड लव नेवर एंड्स। परिवार वो होता है जहाँ से हमारी लाइफ शुरू होती है और प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये तो हमने चिराग की फैमिली में देखा कि उसकी फैमिली में प्यार बहुत था। अब हमें चिराग की फैमिली से सीखना है कि हमारी फैमिली में प्यार कैसे बना रहे। यस, देयर आर 5 कीज टू हैप्पी फैमिली, है ना। हैप्पी फैमिली, हमारा परिवार खुश रहे, उसके लिए देयर 5 कीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, we should give respect to our grandparents, parents and other elders in the family. हमें अपने परिवार में अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और ये सिर्फ हमें कहना नहीं है, हमें करना है। सेकेंड, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त व्यतीत करना चाहिए। वी शुड शेयर थिंग्स विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें अपने भाई बहनों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। वी शुड हेल्प एल्डर्स इन हाउस होल्ड टास्क, हमें अपने बड़ों के घर के कामों में हेल्प करना चाहिए। और सिर्फ ये हमें सुनना नहीं है, ये हमें करना भी है। तो समझ में आया? 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लव, केयर एंड शेयर ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फैमिली, है ना। अगर फैमिली में प्यार होगा, हम एक दूसरे की केयर करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, तो उस फैमिली में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। Now this is question time about Chirag. Where does Chirag live? Chirag lives in Prayagraj. I have told you before ना कि इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, तो Chirag lives in Prayagraj. How many members are there in his family? उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? बहुत सिंपल, there are 6 members in his family. What does Chirag's father do? चिराग के पापा क्या करते हैं? फादर क्या करते हैं? Chirag's father is a lawyer, वकील। What does Chirag's mother do? She works in an ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू इनहेंस आवर वर्ड पावर, हमारे शब्दों की ताकत को हमें बढ़ाना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, कुछ ब्रैकेट्स में शब्द दिए हैं, उसको चूज करके इसमें लिखना है। मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगी, यू हैव टू फिल इट अप। नंबर 1, माई ग्रैंडफादर इज द डैश ऑफ द फैमिली, हमारे मेरे ग्रैंडफादर परिवार के क्या हैं? हैंड की हेड, हेड मीन्स मुखिया, हाँ वेरी गुड, मुखिया हेड हैं। माई ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग वॉट डिशेज, सोर की स्वीट। तो यहाँ भी हम नए वर्ड सीख रहे हैं। सोर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा। तो दादी जी को तो मीठी चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो वो तो मीठा ही बनाएंगी। तो फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज। माई फादर इज एन डैश मैन, ऑनेस्ट मैन, क्लेवर मैन, ईमानदार हैं कि चालाक थे? ईमानदार, ऑनेस्ट। आपने ध्यान दिया प्रोनाउंसिएशन में, जब मैंने ऑनेस्ट पढ़ा, इसमें एच साइलेंट होता है, एच को नहीं पढ़ते, ओ से स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्ट लिखते HONEST है और बोलते क्या है? ऑनेस्ट मैन। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। माई डैश वर्क्स इन एन ऑफिस। ग्रैंड मदर की मदर, अब बताओ, ग्रैंड मदर की तो उम्र है नहीं काम करने की, तो मम्मी ही काम करेंगी ना। ये तो आंसर बहुत ही आसान था। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ वेयर, क्लिनिक की पिकनिक, पिकनिक, वेरी गुड। इन वर्ड्स को लर्न करना, इससे आपकी वर्ड पावर इंक्रीज होगी। एंड नाउ आपने कुछ वर्ड्स देखे थे ना पीछे, ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, आंट, कुछ वर्ड्स देखे थे ना, कुछ सिमिलैरिटी आपको उसमें लगी क्या? यस, ऑल लिविंग बीइंग्स, whether they are animals or human beings, mostly belong to either male or female gender. या तो मेल होते हैं अधिकतर या फीमेल होते हैं। फीमेल को क्या बोलते हैं? फेमिनिन, और मेल को क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन। तो पहले फेमिनिन फॉर्म्स देखते हैं। ग्रैंड मदर, तो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना बाबा दादी, ऐसे इंग्लिश में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। आंट, अंकल। डॉटर, सन। वाइफ, हस्बैंड। मदर, फादर। सिस्टर, ब्रदर। और एक न्यू वर्ड आपके लिए, नीस, नेफ्यू। वुमेन, मैन। वुमेन मीन्स औरत और मैन मीन्स आदमी, और नीस मीन्स भतीजी और नेफ्यू मीन्स भतीजा। तो ये क्या हुए? आपके फेमिनिन जेंडर है, फीमेल ही और शी कैटेगरी, मेल और फीमेल जेंडर्स। एंड नाउ टॉक अबाउट आवर पेट्स।
Our pets are also members of our family. आपको पेट्स लाना तो बहुत पसंद है, उनकी केयर नहीं करते हैं, वो भी हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं. Our pets are also members of our family. They also need love and care. We love to spend time with them. We should give them healthy food and take them to the vet for timely checkups. हमें उनको हेल्दी फूड देना चाहिए, और जैसे हम लोग के डॉक्टर्स होते हैं वैसे उनके भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको कभी कभी टाइमली चेकअप के लिए ले जाना चाहिए. कैन यू नेम सम पेट्स? यस, डॉग, कैट, रैबिट, दे ऑल आर पेट एनिमल्स. एंड नाउ टॉक अबाउट फैमिली ट्री. फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री इज अ ड्राइंग that shows the relationship between the different members of a family, especially over a long period of time. मतलब जो आपने अपने घर में मेंबर्स देखे ना, कौन कौन, बाबा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर देखे. उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में कौन आया? आपके फादर मदर, अंकल आंट आए. फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में आप आए, आपके ब्रदर्स आए, आपके सिस्टर्स आए, आपके कजिन्स आए. ये सब इसमें आए कि नहीं आए? तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको आपने देखा है, जनरेशन इसके ऊपर भी होती है कि जिनको आपने देखा है, हम उन्हीं की बात करते हैं. तो जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो आपकी क्या हुई? फर्स्ट जनरेशन. उसके बाद क्या हुए? आपके पेरेंट्स हुए. पेरेंट्स कौन हुए? आपके सेकंड जनरेशन हुए. और इसी में आपके अंकल आंट में चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वो आपकी हो गई सेकंड जनरेशन हो गई. फिर क्या हुई? ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके भाई बहन, और आपके कजिन्स में चचेरे भाई बहन, वो आपकी हो गई थर्ड जनरेशन हो गई. तो जैसे हमने चिराग की फैमिली देखी थी, तो उसमें क्या था? उसमें अंकल आंट शो नहीं हुए हैं, उसने अपने अंकल आंट के बारे में नहीं बताया है. तो हो सकता है उसके अंकल आंट हों, कहीं बाहर रहते हो या नहीं भी हों. तो अगर हम चिराग और निकिता की फैमिली के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमने क्या देखा? वो सबसे ऊपर क्या थे? उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मीन्स ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर थे. फिर उसके बाद कौन थे? उनके फादर और मदर थे. उसके बाद क्या था? नीचे क्या था? ब्रदर और सिस्टर थे. यानी कौन कौन था? चिराग थी और निकिता हुई. तो चिराग की फैमिली में क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन हुई उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन हुई उनके पेरेंट्स, चिराग के पेरेंट्स, और थर्ड जनरेशन हुई चिराग और निकिता. तो फैमिली ट्री क्या है? मतलब ये ट्री की फॉर्म में हम बनाते हैं. मतलब इट्स नॉट अ ट्री नहीं होता है, एक ड्राइंग होती है जो हमें रिश्तों को दिखाती है. हमारी फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको दिखाती है कि सबसे बड़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन. तो इसको एक ड्राइंग की तरह बनाना है. और जैसे ट्री होता है ना, इसको फैमिली ट्री क्यों कहते हैं? जैसे ट्री होता है, ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ती जाती हैं ना ब्रांचेस. पहले फैमिली छोटी होती है, फिर फैमिली में और मेंबर्स आते हैं, तो ब्रांचेस बढ़ती हैं और वो बढ़ती जाती हैं, तो वो ट्री की तरह फैल जाती हैं. इसीलिए इसको हम फैमिली ट्री कहते हैं. इसको बहुत ध्यान से देख लो. मैं लास्ट में फैमिली ट्री के बारे में आपसे पूछूंगी. एक बार और सुन लो ध्यान से कि फैमिली ट्री इज अ ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्पेशली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फैमिली ट्री में इसके ऊपर भी हो सकता है कि उन लोगों से आप मिले ही नहीं होंगे. आपके अपने बाबा जी और दादी के पास बैठना, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि आपके मम्मी पापा कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और उनके नाम लिखकर पूरा एक फैमिली ट्री बनाना, देखना उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर कंक्लूजन. जानते हो कंक्लूजन क्या होता है? इट इज़ अ स्मार्ट वर्क. एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क मीन्स यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. आप हर चीज़ पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो. कभी कभी क्या होता है, जब मैम पढ़ा रही होती हैं और आप ध्यान से नहीं सुन पाते हो, उस वक्त आप अगर ध्यान से नहीं सुन पाए हो तो कंक्लूजन के टाइम पूरा मैम फिर से रिवाइज करती हैं कि मैम ने क्या पढ़ाया है. अगर उस समय आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका सब कुछ रिवाइज हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क. और मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पता है इसमें वो बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो व्हाट वी हैव लर्नड? वी हैव लर्नड फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फैमिली इज़ आवर आइडेंटिटी. हमारा परिवार ही हमारी पहचान है ना. इसलिए हमें अपनी फैमिली की बहुत केयर करनी है. सेकंड, वी शुड लव आवर फैमिली एंड गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स.
हमें अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए और बड़ों की रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना चाहिए। या एक बात और क्लियर कर दूं, बड़े का मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के बड़े नहीं, कि आप सिर्फ अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अंकल आंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। इन बड़ों में सब शामिल हैं, आपके घर के बाबा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, बुआ जी, मौसी जी, नानी जी और आपके पड़ोसी भी, आपके नेबर्स भी। तो आपको क्या करना है कि वी शुड लव अवर फैमिली, अपनी फैमिली को प्यार देना है और सारे बड़ों को, वो चाहे आपके स्कूल में हो, आपके नेबर्स हों, आपके और रिलेटिव्स हों, उन सबको आपको रिस्पेक्ट देनी है। हमने एक चीज़ और देखी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। जो फैमिलीज होती हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं, है ना। वो कौन कौन सी फैमिलीज हैं? नंबर 1 जॉइंट फैमिली, नंबर 2 न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार, मीन्स बड़ा परिवार, और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स छोटा परिवार। अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ा परिवार होते हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, अंकल आंट भी आते हैं, है ना, कजिन्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली मीन्स होती है छोटा परिवार, जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं और 1 या 2 बच्चे आते हैं। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड बिग फैमिली। और हिंदी में नाम याद है ना कि जॉइंट फैमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और न्यूक्लियर फैमिली को एकाकी परिवार। एक चीज़ हमने और सीखी क्या, कि लव, केयर एंड शेयर ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फैमिली। अगर हमारी फैमिली में प्यार होगा, हम एक दूसरे की केयर करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, तो परिवार में हमेशा हैप्पीनेस रहेगी, खुशी रहेगी, है ना। तो हमें अपनी फैमिली को प्यार करना है और क्या करना है, एक दूसरे की केयर करनी है। केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो हमें उसकी देखभाल करनी है, उसके संग अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और हर तरह से देखभाल करनी है और बाहर नहीं खेलना है। शेयर मीन्स हमें अपनी हर चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर करनी है, अपने कजिन्स के साथ भी शेयर करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करनी है, सबके साथ शेयर करनी है ना। ये ऐसा नहीं सोचना है कि ग्रैंड पेरेंट्स बड़े हैं या पेरेंट्स बड़े हैं तो हम वो उनको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनको भी सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ऐसा वो उनका सेक्रीफाइस होता है बच्चों के लिए कि वो बच्चों को हर चीज़ अवेलेबल कराते हैं। लेकिन ये बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि अपनी चीज़ों को, हर चीज़ जो पेरेंट्स बच्चों के लिए लेके आते हैं, अपनी हर चीज़ उनके साथ वो शेयर कराएं। इससे क्या होता है, फैमिली में हैप्पीनेस बनी रहती है। हमने एक चीज़ और देखी इसमें क्या, कि ऑल लिविंग बीइंग्स मोस्टली बिलोंग टू ईदर मेल और फीमेल जेंडर। कि 2 जेंडर्स होते हैं, एक मेल जेंडर, एक फीमेल जेंडर, फेमिनिन एंड मस्कुलिन। फीमेल जेंडर मीन्स जितने भी आपकी इसमें दादी जी, नानी जी, जितने भी शी कैटेगरी के लोग हैं, मीन्स ग्रैंड मदर। और नाम बताओ, गिव द आंसर्स। मैम यहाँ से सुन रही हैं और मैम उन्हीं के आंसर्स यहाँ बोलेंगी जो बच्चे सबसे पहले मुझे आंसर्स देंगे। यस, आंट, वेरी गुड। और सिस्टर, जो वर्ड्स हैं, जो फेमिनिन फॉर्म्स के वर्ड्स हैं, वो आपके इसमें आ रहे हैं, वो आपके हो गए फेमिनिन। और मेल जैसे बाबा दादी, तो मेल में कौन आया, ग्रैंड फादर, अंकल, और बताओ फादर, और जल्दी बोलो, मैम इज लिसनिंग एवरीथिंग, और अब बोलो ब्रदर, वेरी गुड। तो ये सब आपके आ गए मेल और फीमेल जेंडर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आवर पेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, कि हमारे जो पेट्स हैं वो भी हमारी फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं। हमें उनकी बहुत देखभाल करनी है, उनको अच्छे से घर में रखना है, हेल्दी फूड देना है, उनकी केयर करनी है। और हमने एक चीज़ और सीखी इसमें क्या, हाउ टू ड्रॉ आ फैमिली ट्री, कि हम अपनी फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैंने बताया था ना कि फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया ना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव लर्नड, आवर फैमिली इज आवर आइडेंटिटी, हमारा परिवार ही हमारी
पहचान है, इसलिए हमें अपने परिवार का देखभाल बहुत करनी है। सेकेंड, वी शुड लव आवर फैमिली एंड गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। हमें अपनी फैमिली से प्यार करना है और बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, दो तरह की फैमिलीज होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल। इट हैज़ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। लव, केयर एंड शेयर ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फैमिली. Next, all living beings mostly belong to either male or female gender. Our pets are also members of our family and our family tree. And now this is the time for assignment, homework. क्या क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने आपसे बोला था ना कि फैमिली ट्री को ध्यान से देख लो और उस फैमिली ट्री को आपको ड्रॉ करना है. Draw a family tree on a chart paper and paste the pictures of your family members on it. आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर पे फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है. उस फैमिली ट्री में अपनी फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है. उसको आप चार्ट की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं और ट्री की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स को पेस्ट करना है. बहुत अलग से पिक्चर्स नहीं लानी है. जो आप स्कूल में अपने टीचर्स को जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स देते हैं वही फ़ोटोग्राफ्स आपको देनी है और उसको अपने उसमें फैमिली ट्री में पेस्ट करना है. तो सबसे ऊपर कौन आएंगे फर्स्ट जनरेशन में, आपके बाबा जी, दादी जी या जो भी आपकी फैमिली में वो आएगा. उसके बाद आपके पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स आएगी. उसके बाद आपकी अपनी फ़ोटोग्राफ्स आएगी. इस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली ट्री बनाएंगे और इस पे अपने बाबा जी, दादी जी से बात करना उनको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक फैमिली ट्री बनाएंगे. और देखिएगा आपकी फैमिली में भी बहुत प्यार बढ़ जाएगा. फिर नेक्स्ट, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम. आप अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं. कुछ बच्चे स्माइल कर रहे हैं, मुझे यहाँ से दिख रहा है. शायद वो अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते हैं. और बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम. अपने घर में हेल्प करते हैं. अच्छा बताइए, आप किस तरह से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं अपने घर में, कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं. मम्मी काम करते करते अगर थक गई हैं तो उनको आप एक गिलास पानी पिला दीजिए, वो उनकी हेल्प हो जाएगी. और बताइए और क्या हो सकता है. आंसर्स आपको देने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर बोलूँगी. और बाबा दादी के को चश्मा नहीं मिल रहा है तो उनका चश्मा ढूंढने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. न्यूज़पेपर ला सकते हैं बाबा दादी के लिए और उनके लिए कर सकते हैं. घर में पानी भर सकते हैं, सफाई में हेल्प कर सकते हैं, है ना. ऐसे बहुत तरह की हेल्प है जो आप अपने पेरेंट्स की कर सकते हैं. इस तरह से आप पेरेंट्स की हेल्प करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, फिर आपको उनकी हेल्प करनी है, फिर एक चार्ट पेपर पर या कॉपी पर उसको लिखना है आपको कि आपने पेरेंट्स की क्या क्या हेल्प करी. फिर क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फैमिली. आपको अपनी फैमिली पर एक पैराग्राफ लिखना है. कैसे लिखना है, जैसे चिराग ने लिखा था. याद है ना चिराग ने कैसे लिखा था, बस वही उसी पैराग्राफ को आपको फिर से लिखना है. अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि चिराग ने कैसे अपना पैराग्राफ लिखा था. तो लिखा था ना कि आई एम चिराग, I am 13 years old. I live in a joint family and there are 6 members in a family. I have a younger sister. Her name is Nikita. She is very naughty and sweet. इसी तरह से आप भी अपने परिवार के बारे में लिखेंगे. पहले अपना नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं. इस तरह से लिखिए. तो पहले आप सोचिए कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि न्यूक्लियर है. तो इस तरह से सोचकर एक पैराग्राफ लिखिए अपनी फैमिली के ऊपर और उसको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में मैम को भेजिए और उसको चेक कराइए. और हमेशा की तरह एक बिग थैंक यू टू माय लवली चिल्ड्रन, है ना. हमेशा मैजिक वर्ड्स का अपनी लाइफ में यूज़ करिए, सबके साथ यूज़ करिए, अपने बड़ों को उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और सबके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए. थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स.